कि पूरा। अरे भाई, ओ भाई, ओ भाई, ये क्या है? दुनिया का एक ऐसा अजूबा जिसे बनाया तो गया मगर कभी उसमें राजा घूमने तक नहीं आए। जी हाँ, अभी हम 500 साल पुराने एक ऐसे ही किले में आए हुए हैं जिसे दुश्मनों की सेना को धूल चटाने के लिए बनाया गया था। कहते हैं आज भी यहाँ इतना सन्नाटा है कि लोग दूर दूर तक नज़र नहीं आते। आज ऐसे ही किले को आज हम आपको घुमाने वाले। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? अभी हम पहुंच गए हैं एक ऐसे किले पर जो कि अपने बेनामी के लिए जाना जाता है। शायद ही आज आप लोग इसे जानते होंगे, लेकिन ये वो रियासतों के किले हैं जो रियासत अपने समय में जानी मानी रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ओरछा रियासत की, जहाँ के राजा वीर देवजू सिंह ने इस किले का 17वीं शताब्दी में निर्माण करवाया था। कहते हैं इन किलों का निर्माण इसलिए करवाते थे कि ये यहाँ से ओरछा करीब 40 किलोमीटर दूर है। ये दतिया में पड़ता है। दतिया से करीब 12-13 किलोमीटर दूर ये किला बना हुआ है। राम सागर किले के नाम से ये जाना जाता है। पास में ही यहाँ पर देखोगे आप लोग तो राम सागर तालाब है और राम सागर किले के नाम से इसको जानते हैं। ये किले आम तौर पर सैनिकों के रहन सहन के लिए जो इनकी राज्य की सीमाएं होती थी, उन्हीं सीमाओं पर इनको बनाया जाता था, जहां इनके सैनिकों की टुकड़ी पड़ी रहती थी और राज्य की सीमाओं की सुरक्षा किया करती थी। हालांकि जब राजा आते थे भ्रमण पे तो भी यहाँ पे बड़े गाजे वाजे से आया करते थे। किले के दोनों तरफ हमें बुर्ज देखने को मिल जाते हैं और ये है किले का वो मेन गेट, जहाँ से आज हम अकेले ही इस किले के अंदर चलने वाले हैं। दोस्तों, दूर दूर तक ना कोई इंसान दिखेगा, ना इंसान की जात। अगर यहाँ से देखें तो 1 से 1.5 किलोमीटर दूर वो गांव ज़रूर है, जहाँ से एक परिंदा भी हमें लग रहा है यहाँ पर नहीं मारने आता है। दोस्तों, चारों तरफ का कुछ ये नज़ारा है। इस साइड है दतिया, यहाँ से 8 से 10 किलोमीटर दूर आप जाओगे दतिया हो जाएगी। तो यहाँ से चलते हैं अभी इस किले के अंदर। आज हम यहाँ पर अकेले ही रिस्क लेकर आप लोगों को ये किला विजिट कराने के लिए आए हैं, एक ऐसी जगह को दिखाने के लिए जो शायद कैमरों से दूर है, लोगों की पहचान से दूर है। यहाँ पर देखोगे ये इसका मेन मुख्य द्वार है जो कि ईंटों से बनाया हुआ है। नीचे का हिस्सा पत्थरों से, ऊपर की डिज़ाइन जो है ईंटों से बनी हुई है। इसका मतलब ये है कि 16वीं-17वीं शताब्दी के बाद से जो है किलों को बनवाने के लिए ईंटों का इस्तेमाल होने लगा था। उससे पहले पत्थरों से ही बनते थे। इसके मेन गेट को देखिए, यहाँ पे एक बोर्ड क्यों लगा रखा है इन लोगों ने, जहाँ पे लिखा है डेंजर, 11,000 वोल्ट्स, खतरा। दोस्तों, ये लोहे का दरवाज़ा बखूबी आप लोगों को भी पता है, ये बाद में लगवाया गया। उस समय लकड़ी के बड़े बड़े दरवाजे लगे होते थे। ये है इसके बाहर का हिस्सा। यहाँ पर कुछ परकोटा ज़रूर रहा होगा। किले का एंट्रेंस कुछ यहाँ से रहा होगा उस समय, जिससे दुश्मन सैनिकों को भ्रमित किया जा सके। इधर से एंट्री होती होगी साइड से और तुरंत 90 डिग्री पर ये वाला दरवाज़ा होगा। और ये पूरा एरिया उस समय बंद रहता होगा ऊंची ऊंची दीवार से, जो अभी ढह गया है। इसे बोलते थे उस समय जिगजैग तरीके से ये रास्ते बनते थे, ताकि इधर से बाहर से आने वाले दुश्मनों को लगे कि ये तो सामने दीवार यहाँ पर खड़ी हुई है, तो जाना कहाँ से। जाना ऐसे होता था। किले का जो मेन दरवाज़ा है वो इस साइड रहता था, इस बुर्ज के सामने, जो बाहर से आने वाले लोगों को अंदाज़ा ही नहीं लगता था कि हमें इस किले में प्रवेश कहाँ से करना है। तो चलिए दोस्तों, इस रियासत के इस हिस्से को आज हम दिखाने चलते हैं। देखिए दोस्तों, दरवाजे से अंदर आते ही सामने भी देखोगे आप लोग तो एक बड़ी दीवार होगी उस समय पूरी ऊपर तक, और इसके बाद या तो इस साइड में रास्ता होगा अंदर जाने का, या तो इस साइड में। क्यों? क्योंकि उस समय दुश्मन सैनिकों को भटकाने के लिए इस तरीके से दरवाज़ों के रास्ते बनाए जाते थे, जिस तरीके से कि अगर बाहर से हमला दुश्मन सैनिक कर भी दें तो वो डायरेक्ट किले में ना प्रवेश कर पाएँ। यहाँ पर ये किले का ज़रा प्रांगण आप लोग देखिए, देखने पर एकदम सन्नाटे सा लग रहा है भाई। चारों तरफ के जो गलियारे या जो कमरे बने होंगे वो अभी धंस चुके हैं, और सामने का ये जो महल है वो आज भी इसी तरीके से बुलंद खड़ा हुआ है।
बाहर की ये दीवार ज़रूर गिर चुकी है, दरवाज़ा भले ही कमज़ोर हो गया है, लेकिन ये किले का कभी इतिहास अपने आप में ही काफ़ी उजागर रहा होगा। यहाँ पे टीला है, मान सकते हैं कि हो सकता है यहाँ पे भी कोई इमारत रही हो जिसका ये मलबा आज यहाँ पे पड़ा हुआ है ना। जिस तरीके से यहाँ पे देखिए सारे टूटे हुए इस किले के मलबा पड़ा हुआ है। ये देखिए, कहते हैं ना धीरे धीरे करके ये रियासतें, ये किले, ये महल सारे ढह जाने हैं, मिट्टी में मिल जाने हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शायद ही किसी गवर्नमेंट या किसी स्टेट गवर्नमेंट या इंडिया की गवर्नमेंट का कोई यहाँ पे ध्यान भी है। ऐसा कुछ नहीं है। बुर्ज पे पूरे के पूरे महल बने हुए हैं। यहाँ पे बुर्ज था इसका, जहाँ पे देखिए कमरे बने हैं, 2 तल्ला कमरे यहाँ पे बने हुए हैं जिसमें सैनिक तैनात रहते होंगे। ऊपर जाने के लिए एक ये सीढ़ी थी, एक यहाँ से सीढ़ी है इसके ऊपर जाने के लिए। देखते हैं क्या इस सीढ़ी से आज भी हम इस किले के ऊपर जा पाएंगे। जी हाँ, ये सीढ़ी बिल्कुल ठीक है ऊपर जाने के लिए। ऊपर तो हम बाद में ही चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ज़रा इन भवनों को देखिए। क्या ऐसे भवनों में कभी चहल पहल नहीं रहती होगी? और इन बंकरों को, इन कमरों को देखिए जहाँ सैनिकों के हथियार, गोले इत्यादि रखे रहते होंगे। यहाँ पे पूरी ये गैलरी नुमा भवन थे जहाँ पे सैनिकों का पड़ाव रहता होगा। और सामने ये महल जहाँ झंडा है, नई पेंट हुई है, इसका मतलब है कि यहाँ पे मंदिर होगा। मंदिर है ही, सॉरी, ये मंदिर शायद बाद में बनाया गया होगा या तो मंदिर पहले से होगा। क्योंकि हिंदू राजा का महल अगर होता था, किला अगर होता था, तो हर किले में एक मंदिर ज़रूर हुआ करता था, जैसा कि यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। चलेंगे धीरे करके अंदर, हर एक कमरे से, हर एक इसके हिस्से से आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन इसके ज़रा इस हिस्से को देखिए। यहाँ खड़े हम बीचों बीच इस प्रांगण में अपने आप को इतना डरावना महसूस कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ कोई नहीं है भाई, मेरे अलावा यहाँ पे कोई नहीं है। जैसे जैसे बरसात और होगी यहाँ पर इतनी घास फूस हो जाएगी कि इसके आना, कदम रखना अंदर मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर एक बावड़ी यानी कि कुआं भी मौजूद है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ये कुआं हर लगभग किले में हुआ करता था, चाहे वो ये मध्य प्रदेश का किला हो, चाहे हो राजस्थान का किला। इससे पानी की कमी पूरी हुआ करती थी उस समय। ज़रा यहाँ पे एक दरवाजे के अंदर चल के तो ज़रा हम देखें क्या देखने को मिलता है। भाई एक कमरा, यहाँ देखो ये छोटा सा कमरा, जो कि भाई जिसकी छत तो गायब है, लेकिन इसकी बनावट और नक्काशी को देख के लगता है कभी ये काफ़ी सुंदर रहा होगा। राजा रानियाँ जब यहाँ आते होंगे शिकार के लिए या भ्रमण करने के लिए, है ना, तो हो सकता है इन्हीं कमरों में रुका करते होंगे और इनमें उनके सामान रखे रहते होंगे, वस्त्र आभूषण वगैरह इत्यादि, उनकी दैनिक चीज़ें जो हैं वो रखी रहती होंगी। तो इस तरीके से कमरे इस महल में कभी हुआ करते होंगे, जो अभी पूरी तरीके से धंस चुके हैं। ये किला ना मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। इतना छोटा भी नहीं है और ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। 4 बुर्जों पे ये रुका हुआ है पूरा किला, है ना, जिसके अंदर इतना बड़ा हमें प्रांगण देखने को मिला, इतनी बड़ी जगह देखने को मिली। मेन गेट देखिए, यहाँ से ही हम नहीं देख पा रहे क्योंकि इसके सामने पूरी एक दीवार बनी थी, है ना। ऊपर भी हम चलेंगे, उसके पहले इस तरफ के इस महल के कमरे में ज़रा हम नज़र डाल लेते हैं दोस्तों। ये देखिए एक कमरा यहाँ पर भी है। इधर देखोगे आप लोग तो इन भवनों के अंदर ये देखिए, ये उस समय की वो छतें हैं, वो दीवारें हैं जो कभी राजाओं ने पैसा खर्च करके बनवाया, लेकिन आज पूरी तरीके से खंडहर में बदल गई हैं। यहाँ पे सीढ़ियाँ भी हैं दोस्तों ऊपर जाने के लिए, पर इस तरीके की सीढ़ियों से तो मैं बिल्कुल ऊपर नहीं जाने वाला, जो कि काफ़ी जर्जर है भाई। ये उस समय का एक कमरा है और कमरे के अंदर फिर एक और कमरा है, जहाँ इतना ज़्यादा अंधेरा कि मैं वहाँ बिल्कुल नहीं जाऊँगा। इस तरफ जाओगे तो इस तरफ भी एक कमरा है, जिसकी छतें आज पूरी तरीके से गायब हो गई हैं। चलिए अब चलते हैं इस महल के मेन हिस्से में। यहाँ से देखिए, देखिए दोस्तों, जय भोलेनाथ, जय श्री गणेश। ये प्यारा सा सुंदर सा मंदिर जो बाद में रिनोवेट कराया गया है, बाद में टाइल लगाए गए हैं, लेकिन यहाँ अंदर आने के लिए देखिए इस तरीके से ये दरवाज़ों को ज़रा देखिए गौर से। यहाँ पे बनी उस नक्काशी को दिखाते हैं
जो आप लोग देखोगे तो दंग रह जाओगे। ये देखिए, इस नक्काशी को ज़रा गौर से देखिए आप लोग। और इसमें हुए ओरिजिनल पेंट को भी आप देख सकते हैं। इसमें जो कलर से जो पुताई है पेंट से, जो वो फूल पत्तियाँ बनी हैं वो काफ़ी पुरानी हैं। ये उसी समय की हैं जब ये 300 से 400 साल पहले ये किला जब बनवाया गया था, उसी समय की ये नक्काशी और पेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। अंदर चलते हैं तो अंदर हमें एक इधर कमरा देखने को मिलता है। ये देखिए, और ये जो आले यहाँ पे बने हुए, इन पे बनी जो नक्काशी और डिजाइन है, ये भाई आपको मोहित कर देगी। ऐसा लगेगा क्यों इसको अभी संरक्षित नहीं किया गया है। यहाँ पर एक फिर मंदिर हमें अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। और इस मंदिर में भी आपको दर्शन होंगे और इसको पुताई वगैरह करी जाती है। लाइट की भी व्यवस्था, यहाँ पे तार वगैरह खींचे हुए हैं, यानी कि लाइट की भी व्यवस्था यहाँ पे करी है। हो सकता गांव वाले यहाँ पे पूजा पाठ करने आते हों किसी विशेष दिन पर, या कोई ना कोई पुजारी गांव में रहता होगा जो यहाँ आता होगा। ऊपर की छत देखिए, जर्जर तो बहुत हो गई है, लेकिन घुमावदार ईंटों से बनी हुई है छत भाई काफ़ी अद्भुत है और काफ़ी भाई सोचने पे मजबूर भी कर देती है। यहाँ पे ज़रा इन गौर से देखिए, डिज़ाइंस को देखिए भाई, ये किला कभी कितना सुंदर रहा होगा। और ये रहे वो उस किले के कमरे, जहाँ आप लोग देखते ही अंदर जाओगे तो एक अलग सी ठंडक देखने को आपको मिलेगी इन किलों के अंदर। इनकी मोटी मोटी दीवारों के अंदर जब इन महलों के अंदर आप प्रवेश कर लेते हो तो भाई बहुत ही ठंडक महसूस होती है। इसीलिए इतनी तपती बाहर गर्मी में किलों में रहने वाले लोगों को भाई एसी कूलर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी, काफ़ी ज़्यादा ठंडी रहती थी। यहाँ पर भी एक रूम इस तरफ देखने को मिलता है, एक रूम उस तरफ। रूम में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है तो मैं नहीं जाना वाला हूँ। यहाँ से देखिए, ये यहाँ पे इसका एंड हो जाता है, मतलब आप सामने से आओगे तो ये दो बरामदे नुमा आकार की ये महल का निर्माण है। यानी कि एक कमरा ये हो गया और एक कमरा ये हो गया, ये दूसरा और ये चौथा, यानी कि 4 कमरे और 2 बरामदे इस महल के अंदर हमें यहाँ पर देखने को मिले। कहते हैं दोस्तों, इस तरीके के किले या महल राज्यों के बॉर्डर पे बनाए जाते थे। बहुत सारे लोग इनको घड़ी भी बोलेंगे, लेकिन ये घड़ी से कहीं बड़ा है। घड़ी बोलते थे, छोटे से पहाड़ी पे छोटा सा किला बना लिया, एक चौकी कहते हैं जिसको, सुरक्षा चौकी, वो बना लेते थे। लेकिन नहीं, ये उससे बड़ा है। इसमें करीब 200-300 कमरे हुआ करते थे उस समय भाई। यानी कि यहाँ पे अच्छी खासी सैनिकों की तैनाती रहती होगी, क्योंकि यहाँ पर शायद राजा का आना जाना लगा रहता होगा। सामने मेन गेट को तो आप वैसे ही नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 कमरे ये हैं, बाकी इनमें सारे कमरे बने थे अंदर, जो जिसकी छत गिर गई। उधर कमरे थे 2-3-4 कमरे तो इस महल के अंदर थे। इस साइड जाओगे, इस साइड भी कमरे आपको देखने को मिलेंगे, और फिर इस साइड बहुत सारे कमरे, ये देखिए। और इधर जाओगे तो ये बुर्ज पे बहुत सारा देखिए कमरे बने हुए। उससे पहले इस कुएँ को ज़रा गौर से देखिए, ये वो कुएँ होते थे उस समय जो पानी से लबालब भरा हुआ है, जिसके पानी से ही इस किले में पूर्ति हुआ करती थी पानी की। पीने का पानी और इस्तेमाल का पानी सारा कुछ यहीं से भरा जाता था। तो एक सीढ़ी यहाँ से भी ऊपर देखी जा रही है ना। ये ऊपर जा तो रही है, तो चलिए चलते हैं ऊपर। हो सकता है ऊपर जाने का मुझे यही रास्ता दिख रहा हो। और दोस्तों सोचिए, मैं हूँ बिल्कुल अकेला, यानी कि मैं इधर भी जा सकता हूँ और इधर भी। सबसे पहले मैं इस तरफ चलता हूँ, इसके मेन गेट पे। ये इसके हम मुख्य द्वार पे आ गए हैं दोस्तों। यहाँ से देखोगे तो यहाँ से सैनिक खड़े रहते थे, तैनाती करते थे। इधर से भी यहाँ पे बने इन गन पॉइंट को ज़रा गौर से देखिए। जो अगर मेन दरवाजे पे कोई अटैक करता यहाँ बाहर से, तो यहीं से भाला, तलवार और गर्म पानी, गर्म तेल इत्यादि डाल देते। अगर वहाँ से आके यहाँ आ जाते तो यहाँ पे भी एक ऊंची दीवार थी, सामने जाने का रास्ता नहीं था, साइड से रास्ता होगा दोनों तरफ से, और यहीं पे दुश्मनों पर गर्म तेल या गर्म पानी डालकर उन्हें मार दिया जाता था। सामने का खूबसूरत नज़ारा इस तरीके से देखने को मिलता है जो आप देख पा रहे होंगे। उधर मैं होके चला आया हूँ, आपको दिखा चुका हूँ। सेम वैसे ही रास्ता इधर भी बना हुआ है जैसे इधर आया हूँ मैं। इस दरवाजे से अभी हम वापस निकल रहे हैं, है ना। ये देखिए कितना सकरा रास्ता, जहाँ से एक सैनिक एक बार में ही आ सकता था। इधर से भी हम नीचे से आए हुए थे। यहाँ पे एक और चीज़ दिखाते हैं, इन रास्तों में देखिए यहाँ पे गन पॉइंट बने हुए, जो इन अगर
इस दरवाजे की दीवारों पर चढ़ने की भी कोशिश करें तो यहीं से उन पर भाले से आक्रमण किया जा सके या गर्म पानी या तेल डाला जा सके, है ना। अब हम इस किले की दूसरी छत पे आ चुके हैं। ये छत पूरी बैठ चुकी है दोस्तों, कभी भी गिर सकती है, तो बड़ा ध्यान से मुझे चलना होगा। और इस हिस्से को मैं दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, ये बुर्ज है, ये बाहर बुर्ज है, बुर्ज पे बना हुआ ये भवन जहाँ कभी सैनिक खड़े होकर इस किले की पहरेदारी किया करते होंगे। इसकी भी छत देखिए दोस्तों, तो पूरी तरीके से टूट चुकी है। और मैं इस भवन का तो कुछ यहीं से नज़ारा दिखा देता हूँ। ये नीचे का तल होगा, नीचे का कमरा होगा जिनमें बहुत सारे खाने और आले बने हुए हैं। और ये था ऊपर का तल, जो ये छत सीधा वहाँ पे जाके जुड़ती थी। और ये देखिए पूरा ऊपर का तल देखिए किस तरीके का हुआ करता होगा। उधर जाने के लिए रास्ता है प्रॉपर, और उस तरफ भी एक कमरा है इस बुर्ज के अंदर, जहाँ पे भी आप जाने के लिए देखिए पूरी तरीके से रास्ता था, कमरा था। और ये वो झरोका था जहाँ से रामसागर ताल को देखा जा सके। तो इसीलिए कहते हैं इस तरीके के किले काफ़ी ख़तरनाक होते हैं। पूरे ऊपर छतों पे इनकी झाड़ियाँ हैं, छतें यहाँ से देखिए बैठ रही हैं। देखिए पूरी छत नीचे बैठ गई है, कभी भी ये गिर सकती है किसी भी बरसात में। और यहाँ से बाकी बाहर देखोगे तो किले का फिर कुछ इसी तरीके का व्यू देखने को मिलेगा दोस्तों। इस तरफ के कमरे हम और चल के आपको दिखाएंगे। उसके बाद भाई यहाँ से मुझे निकलना ही पड़ेगा। इस तरीके के किलों में ज़्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं है। सोच रहा हूँ एक बार किले के इस भाग को भी आपको दिखा देता हूँ। इस तरफ के जो कमरे हैं वो कुछ अभी मेंटेन हैं। मेंटेन का मतलब गिरे नहीं हैं, इनकी छतें अभी बरकरार हैं। उस कमरे की छत गिर चुकी है जो मैंने ऊपर से दिखाया। ये यहाँ के कमरे हैं, कमरों में सेम ही डिज़ाइन बनी हुई है। और यहाँ पर एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको भाई, यहाँ चमगादड़ कबूतर उड़ रहे हैं, तो वो रास्ते रास्ते पे डरा रहे हैं भाई। ये देखिए, ऐसी जगह आने पे खतरा ये रहता है कि कोई जानवर छिपा ना बैठा हो, क्योंकि ये पूरा अरे भाई, ओ भाई, ओ भाई, ये क्या है, ये क्या है भाई, ओ एकदम भाई धक्का से हो गया मेरे। ये देखिए किसी ने क्या खतरनाक यहाँ पे पेंटिंग बनाई हुई है भाई। जैसे इसके अंदर गए हम एकदम, ओ भाई मेरी हार्ट बीट बढ़ गई। इसीलिए कहते हैं इसी जगहों पे भाई लोग खुरापात करते हैं और फिर उसका नतीजा बहुत बुरा होता है। यहाँ पे देखिए एक सुरंग बनी हुई है, जो सुरंग तहखाने तक भी जा रही है। ये देखिए ऊपर सीढ़ियाँ और नीचे सुरंग। ऊपर सीढ़ियाँ पूरी तरीके से टूट चुकी हैं। बाकी का ये किला देखिए कितना जर्जर और डरावना है। तो दोस्तों काफ़ी थकने और हारने के बाद, काफ़ी डरने के बाद मैं अभी इस किले से बाहर आ गया हूँ। ज़रा गौर से देखिए इस किले को, क्या लगता है आपको देख के? डरावना नहीं होगा जब आप ऐसे बीहड़ों में घूम रहे हो अकेले? तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए, यहाँ तक आने के लिए। ज़्यादा कुछ इसमें दिखाने को नहीं था, इसलिए मैंने जितना हो सका उतना आपको दिखाने की कोशिश करी है। छोटा सा ये किला था जिसके बारे में शायद आज कोई जानता भी ना हो। अगर आप लोग अगल बगल से हो, यहाँ आते हो अगल बगल, तो एक बार ज़रूर विजिट करना। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। चैनल पे पहले विजिट करो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके पास में आएगा बेल आइकन, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर लेना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।